चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। ध्रुव जी, आप अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाइए। जया, वर के हाथ में अपना दाहिना हाथ रखो। जया, वर के हाथ में अपना दाहिना हाथ रखो। छेड़ेगा मुझे कब? सजी पुरंदराभ्यां नमः, मातृपितृचरणकमलभ्यो नमः, इष्टदेवताभ्यो नमः, कुलदेवताभ्यो नमः, ग्रामदेवताभ्यो नमः, वासुदेवताभ्यो नमः, सर्वभ्यो आवाहित देवताभ्यो नमः।
दामाद जी, ये तो गलत बात है ना। सबसे मिले पर अपनी सासू माँ से मिले भी ना जा रहे। दुखी हो रहे हो? हमारी लड़ाई का अंजाम तो तुम्हें पता ही था। मेरी सोच बदलने आए थे तुम, और खुद को शहर बदलना पड़ रहा है। अपनी बीवी को ले जाने आए थे और उसकी शादी करा कर जा रहे। तुम पति इतने बुरे नहीं थे, पर अच्छे दामाद नहीं बन पाए। सारा ध्यान जया को मनाने में ही लगा दिया, पर ये समझ नहीं पाए कि जया जिस माँ को भगवान मानती है, उस माँ की पूजा नहीं की तुमने। मुझसे मेरी दोनों बेटियां दूर कर दी। ये बात ना मेरे मन में कांटे की तरह चुभ गई। आज मैंने वो कांटा निकाल कर फेंक दिया। तुम इस घर से निकल गए, जया की जिंदगी से निकल गए। अब अगर थोड़ी सी भी शर्म बाकी है ना दामाद जी, तो अपनी ये शक्ल जया को कभी भी मत दिखाना। वैसे तुम्हारी शक्ल अच्छी है, पर मुझे और मेरी बेटी को पसंद नहीं। ओके समर सुराना, बाय बाय फॉरएवर। ये है मेरी बेटी की शादी की मिठाई। रास्ते में खाते हुए जाना। मन कितना भी कड़वा क्यों ना हो, पर मुंह मीठा रहना चाहिए। जहर देने वाले हाथों से मिठाई ऑफर हो रही है, कैसे मना कर सकता हूँ? सासू माँ, अब जा रहा हूं तो जाते जाते एक बात कहना चाहता हूँ। मैं बहुत बड़ा बेवकूफ था जो जया के सामने आपका असली चेहरा लाना चाहता था, लेकिन अब रियलाइज हो रहा है कि जो हुआ एकदम सही हुआ। मैं हारा तो क्या हुआ, कम से कम जया का अपनी मां पर से भरोसा तो नहीं हारा। मुझे है तकलीफ, अगर जया के सामने उसकी मां की सच्चाई आती तो उसे जो तकलीफ होती ना, आपका उसे अंदाजा भी नहीं है सासू मां। क्या है ना, पत्नी का पति पर से भरोसा उठ जाए चलता है, लेकिन एक औलाद का अपनी मां पर से भरोसा उठ जाए तो ये बहुत बड़ी बात है सासू मां। खैर, भगवान न करे कि आपकी सच्चाई आपकी बेटी के सामने आए। भगवान भी अगर चाहेगा ना, तो भी मेरा सच मेरी बेटी के सामने कभी नहीं आ पाएगा, क्योंकि तुमने जितने भी सबूत इकट्ठा किए थे ना मेरे खिलाफ, वो सब के सब मैंने मिटा दिए। अब कोई माई का लाल मेरी बेटी की नजरों में मुझे नहीं गिरा सकता। हेलो, क्या? अच्छा, मैं देखता हूं। क्या हुआ भाई साहब, किसका फोन था? शनाया का फोन था। कह रही थी समर जया की शादी बीच में ही छोड़ के चला गया है, और शादी अभी तक चल रही है। रुक जाओ प्रभा, इस घर में दिए तब तक नहीं जलेंगे जब तक जया और समर घर वापस नहीं आ जाते। दीदी, मेरे बच्चों के बिना मेरा घर सूना है प्रभा। आज रामनवमी है,
इन्हें मेरे बच्चों को घर वापस लाना ही होगा। नहीं तो इनका मंदिर भी सूना ही रहेगा। अच्छा, मैं चलती हूँ, अंदर बहुत काम है। अब वर वधू वरमाला के लिए खड़े हो जाएं। सत्या जी, आप वरमाला मंगवा लीजिए। जी पंडित जी। शिखा, वरमाला। निम्मी जी, आपने कितना भारी लहंगा भेज दिया है मेरी बेटी के लिए कि मेरी बेटी उठ ही नहीं पा रही है। जया बेटा, आजा। वधू अब एक दूसरे को वरमाला पहनाएंगे। जया, जया, आप वर को वरमाला पहनाइए। जया बेटा, रुक जाइए जया मासी। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बेटा क्या हुआ बेटा? मुझे सिर्फ जया मासी से बात करनी है। कबीर, देखो तुम्हें जो भी बात करनी है ना वो अपनी नानी से कर लो, फिर हम दोनों मिलकर के जया मासी को वो बात बता देंगे। हाँ जया, देखो विवाह की विधि ना बीच में नहीं रोकते। आप सब लोग संभाल लीजिए, मैं कबीर से बात करके अभी आती हूँ। चलो कबीर। नहीं नानी, मुझे जया मासी से ही बात करनी है। बच्चे कितने मासूम होते हैं ना। कबीर, तुम्हें पता ही नहीं ना कि कौन सी बात किस समय करनी है। कबीर, तुम सबको डिस्टर्ब कर रहे हो बेटा। चलो नानी के साथ अंदर चलो। आजो बेटा, चल आजो।
मैंने मना किया था ना कि सच कभी भी किसी को मत बताना, वरना तेरे मम्मी पापा को मैं हमेशा हमेशा के लिए अलग कर दूंगी। कहा था ना मैंने, फिर भी अब हमेशा ऐसे ही करते हो, सबको अलग कर देते हो। अभी अब जया मासी और समर मासू को भी अलग करने जा रहे हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। पता है मम्मा क्या कहती है, सच बोलने से सब ठीक हो जाता है, और मैं बाहर जाके सबको सब सच बता दूंगा। और फिर पता है समर मासू और जया मासी फिर से एक हो जाएंगे। पुत्र, वरमाला पहनाओ।